दोस्तों नमस्ते। आज हम आपके लिए इस एपिसोड में लेकर के आए एक्नी ऑन फेस, चेहरे पर निकलने वाले दाने, छोटी छोटी वो फुंसियाँ जो हमारे चेहरों पर निकल आती हैं और चेहरे को बहुत ही ख़राब कर देती हैं। और ये बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा होती है ज़्यादातर उस समय जब बच्चे की जो एज है वो 13 से लेकर के 25 के बीच की होती है। उस पीरियड में ज़्यादातर इस तरह से हमारे चेहरे पर एक्ने निकलती है। मेरे दोस्तों, हर कोई ये चाहता है मेरा चेहरा बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, लोग जाने और पूछें कि आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका चेहरा बहुत अच्छा है। हर कोई चाहता है मेरा चेहरा पिंक से रेड कलर का होना चाहिए, बहुत ही देखने लायक होना चाहिए, मैं सुंदर लगूं। तो इसके लिए जब हमारे चेहरे पर एक्नी हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और वो पकते हैं, फूटते हैं, और जब उसके बाद में जो स्किन है वहाँ पर डिस्कलर हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा एक टेंशन रहता है कि चेहरा बहुत बदसूरत हो गया है। तो यदि हमारा चेहरा सुंदर रहे, ये हर एक कोई चाहता है। सबकी एक ही इच्छा होती है कि मैं सुंदर लगूं। तो वो सुंदर जो लगता है वो चेहरे से लगता है। तो मेरे दोस्तों, हमारे चेहरे पर इस तरह की एक्नी ना हो, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्नी हो जाए तो उसका क्या सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, जो प्रिकॉशन है जो हमारे चेहरे पर एक्नी ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपेक्षा इसके कि हम उसका ट्रीटमेंट लें। तो मेरे दोस्तों, खाना पीना जैसा हमारा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग जो अपराधी किस्म के होते हैं उनका चेहरा, और जो बहुत सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ईश्वरवादी लोग होते हैं, उनका चेहरा, दोनों चेहरों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए हर व्यक्ति चाहता ये ज़रूर है कि मेरा चेहरा बहुत सुंदर हो, पर उसके अनुसार यदि व्यक्ति अपना खान पीन, अपनी सोच को यदि अच्छा रखेगा तो उसका चेहरा बहुत ही सुंदर बनेगा। उसे किसी तरह की एक्नी की दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मेरे दोस्तों, हम एक्नी बीमारी से हम कैसे बचाएं अपने को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इसकी आपको मेडिसिन बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, हमको चाहिए कि सुबह हम सूरज निकलने से पहले जगें, 1 गिलास ऊषा पान करें। ऊषा पान का मतलब होता है रात को रखा हुआ बर्तन का पानी जिसे हवा लग रही हो, ऐसी जगह पर रखें, और सुबह जगते ही सबसे पहले हम उस पानी को पी जाएं। उसे हम कहते हैं ऊषा पान। तो हमें सबसे पहले ऊषा पान करना चाहिए। उसके बाद और हमको आधे घंटे या 1 घंटे, जैसा भी हमारे पास में समय हो, हमें योगा, हमें एक्सरसाइज, और विशेष रूप से जो है कपालभाति। कपालभाति का मतलब होता है चेहरे की चमक। यदि आप अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, कम से कम 10 मिनट आप डेली कपालभाति अवश्य करें। और अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने मन को बहुत ज़्यादा शीतल रखने के लिए, अपने मन को चंचलता से हटाने के लिए इसके बाद में आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। और अनुलोम विलोम भी आपको 10 मिनट अवश्य करना चाहिए। जो भी हमारा जो भोजन है, उस भोजन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। इन 2 चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, यदि हम अपने खाने में इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हमें ऑयली नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेना है, तो मेरे दोस्तों आप समझिए कि आपका चेहरा कुछ दिनों में बताने लगेगा कि चेहरे पर एक चमक आई है। और मेरे दोस्तों, जो खाने पीने की और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मौसम के अनुसार जो भी फल चलते हैं, डेली आधा किलो, 1 किलो या 250 ग्राम, जैसे भी आपको उचित लगता है उसके अनुसार आप फल अवश्य लें। दिन में कई बार पानी पिएं। ध्यान रहे, खाना खाने से आध घंटे पहले और खाना खाने के आध घंटे बाद तक पानी ना पिएं, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद में आप पानी पिएं। जब भी पानी पिएं, घूंट घूंट करके पानी पिएं। विशेष रूप से हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं, हमारी बहन है, जब उनकी उम्र शादी योग्य होती है
उस समय उनके जो चेहरे हैं इस बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं और उनके सामने ये समस्या होती है, किसी तरह से मेरे चेहरे पर होने वाली जो जिस तरह के दाने हैं या एक्नी निकल आई हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए। और मेरे दोस्तों, 1 महीने में या 15 दिन में ये आप इस तरह का ट्रीटमेंट लें, क्या संभव है? असंभव है। इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही हमको इस तरह की बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पीन को बहुत अच्छा रखें। यदि आपका खान पीन इसी तरह का रहा तो आपके चेहरे की जो चमक होगी देखने लायक होगी और चेहरे पर इस तरह के कभी भी जीवन में इरेप्शन नहीं निकलेंगे। अब मेरे दोस्तों, आपके यदि इरेप्शन इस तरह के निकल भी आए हैं, बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई है, बहुत ज़्यादा इनमें दर्द होता है, कभी कभी इनमें पस भी निकलना शुरू हो जाता है, तो मेरे दोस्तों उसका नाम है कैलेंडुला क्यू। कैलेंडुला क्यू को 10 बूंद आधा कप पानी में डालिए और सुबह को एक टाइम चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए उससे। ये डेली करना है। संभव हो सके तो एक दूसरा और मदर टिंचर आता है, उसका नाम है बरवेरस एक्विफोलियम। बरवेरस एक्विफोलियम को एक टाइम और एक टाइम आप कैलेंडुला को पानी में डाल करके 10-10 बूंद इसी तरह से चेहरे को यदि आप साफ करेंगे, यदि एक्नी पहले बन भी गए थे और वहाँ पर जो उनके निशान बन गए हैं, जो स्पॉट बन गए हैं, जो काले कलर के हैं, जो बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब आती है कि और कौन कौन सी ऐसी दवा हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होम्योपैथी के अंदर हैं, जिनके लेने से हमारी एक्नी ठीक हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले जो मेडिसिन आती है, जो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा प्रचलित मेडिसिन रहती है, उसका नाम है कालीब्रोम। कालीब्रोम मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आप सुबह शाम लें, पानी में डाल करके 4-4 बूंद आप लीजिए, सुबह शाम आप लेते रहिए और आपकी जो एक्नी बनी हुई है, एक्नी का जो जोर बहुत ज़्यादा चल रहा था, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से एक दूसरी मेडिसिन और है, जिसका नाम है रेडियम ब्रोम। रेडियम ब्रोम भी बहुत ही फेमस दवा है एक्नी के लिए। आपको इसी तरह से 200 पोटेंसी में लेना है और हफ्ते में वीकली 1 बार लेना है। तो इस मेडिसिन को आप वीकली लेंगे और काली वाली ब्रोम मेडिसिन को आप सुबह शाम लेंगे 30 पोटेंसी में, तो आपके एक्नी जो बनी हुई थी, जो बार बार निकल रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, वो बिल्कुल आपको ठीक कर देंगे और आपका चेहरा जैसा आप चाहते थे उसी तरह का चेहरा आपका दिखाई देने लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की दवा लेने के बाद भी हमारे चेहरे की जो एक्नी है वो बार बार फिर भी निकल आती हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है पायरोजिनम। पायरोजिनम दवा को 200 पोटेंसी में वीकली लेते हैं, 4 बूंद पानी में डाल करके लें। यदि आपके पास ये दवाएं हैं तो आपको एक्नी के इलाज के लिए किसी भी डॉक्टर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यदि हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहते हैं, तो एक्नी को आप अपने चेहरे पर ना होने दें। इसके प्रिकॉशन के लिए जो मैंने आपको बताया उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, तो हमेशा से भी इस बीमारी से आप मुक्त रहेंगे।